Namaste. I JBN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic important sessions of Congress. BA B.Ed एंड BA LLB 4 सेमेस्टर का जो टॉपिक है, ठीक है। तो कल या इससे पहले मतलब जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है, जो स्थापना हुई है, जो फाउंडेशन जिस तरह से रखी गई, उस सारी कहानी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ बचती है उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन। मैं थोड़ी सी बात जो है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित बता देता हूँ कि कांग्रेस जो है, ठीक है, ये स्थापित की गई 28 दिसंबर 1885, ठीक है, 28 दिसंबर ऑफ 1885 AD। इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर में नाम आता है A.O. ह्यूम का, ठीक है, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जो A.O. ह्यूम है वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, है ना। तो इन्होंने एक संगठन की स्थापना की। ये स्थापना 1884 में करनी थी, जिसका इन्होंने नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन जब नाम रखा तो अगले साल इसका जो मतलब फाउंडेशन होनी थी वो रखा गया था। मतलब पूना जो शहर था, पुणे आज का है, ठीक है, पूना में सबने मतलब ये कहा कि अगले साल जो है हम लोग मिलेंगे और वहाँ पर स्थापना की जाएगी। तो होता क्या है, पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, पूना में प्लेग फैला हुआ था, तो इस वजह से उस को वहाँ पर स्थगित किया गया और जो है ये मीटिंग रखी गई फिर बॉम्बे में, है ना, या मुंबई कह लो, आज का मुंबई है, उस समय बॉम्बे या बम्बई कहते थे उसको, ठीक है। तो मुंबई में ये स्थापना होती है, जो एक स्कूल था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था ये, ठीक है। इसमें इस स्कूल में स्थापना होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। सबसे पहली जो इनकी मीटिंग हुई थी तो पूरे मतलब इंडिया में ये न्योता आमंत्रण वगैरह दिया गया था कि सब लोग आके इस संगठन के साथ जुड़े। तो सबसे पहली जब मीटिंग हुई थी यानी कि 1885 में, तो 72 डेलीगेट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो यहाँ आकर जुड़े थे। मैंने उसमें शायद 78 मतलब बता दिया था, तो ये डाटा गलत है। 72 जो डेलीगेट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव वो पूरे भारत से यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो है, और हाँ ये सबसे बड़ी बात कि ये इसका जो नाम पहले जो A.O. ह्यूम ने रखा था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, इंडियन नेशनल यूनियन, इसका नाम जो है एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो INU की जगह जो संगठन का नाम पड़ा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ा। तो इस तरह से पूरी चीज हुई। तो पहली मीटिंग या फिर पहला सेशन उसी टाइम पे हुआ, यानी कि जब स्थापना हो रही है कांग्रेस की। तो यहीं से हर साल एक दिन मिलने की बात की गई। सब लोगों ने कहा कि मतलब हर साल हम लोग मिला करेंगे और सब महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो भी मतलब जो भी समस्याएं वगैरह हैं लोगों की, इंडियंस की, वो सब हम लोग उठाएंगे यहाँ पर और एप्लीकेशंस के माध्यम से जो है अंग्रेजों के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पहुँचाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हुई। अब हम समझते हैं इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, इसके जो हमारा मेन टॉपिक है। तो पहला टॉपिक तो 1885 का यही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो ये कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ था ये, और जो अभी मैं बता ही चुका हूँ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसमें उसके कैंपस में, उसके परिसर में ये मीटिंग हुई थी। तो इसकी डेट 28 दिसंबर भी याद रखनी, क्योंकि ये फाउंडेशन का ईयर था कांग्रेस का। तो पहला सेशन यही होता है, ठीक है।
हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह आज गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट सेशन से ही पूछे जाते हैं, वहाँ पर कोई एक स्पेशल काम किया गया होगा इस तरह से, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं तो 1887 का जो है 1887 का ये अधिवेशन जो है वो हुआ था हमारा मद्रास में, है ना। सेशन नंबर तो चलो छोड़ो, डेट हमको याद रखनी, ईयर 1887 का जो अधिवेशन हो रहा है, सेशन हो रहा है, वो मद्रास में हुआ था। और इसकी विशेषता ये थी कि इसके जो और हाँ, एक अध्यक्ष चुना जाता था, ठीक है, एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे कांग्रेस के सेशन के। तो प्रेसिडेंट जो इसके बने थे 1887 वाले सेशन के, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बहुत प्रतिष्ठित वकील थे उस समय के, है ना, लॉयर थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे या फिर कौन से सेशन में बने थे और किस शहर में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 1887 का हुआ है और मद्रास में हुआ है ये सेशन। इसके प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि फर्स्ट जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट ये बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही 1888 का जो सेशन हुआ कांग्रेस का, वो इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था इलाहाबाद में, जो इस समय तो प्रयागराज हो चुका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये शहर पड़ता है इलाहाबाद। तो इसमें हुआ था और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले, ठीक है। जॉर्ज यूले, ये वाला जो अधिवेशन था इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो कांग्रेस के सेशन के पहले जो मतलब फॉरेन के जो अध्यक्ष बने हैं ना, विदेशी जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे, प्रथम विदेशी अध्यक्ष, प्रथम विदेशी अध्यक्ष, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट जो है आउट ऑफ इंडिया जो व्यक्ति थे वो यहाँ से अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सेशन आता है 1896 का, ठीक है, 1896 का। तो ये जो अधिवेशन था वो हुआ था कलकत्ता में, है ना। आज तो ये इसको कोलकाता कहते हैं, लेकिन उस समय कलकत्ता था ये। तो कलकत्ता ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम पे जो वंदे मातरम था वो गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था इसमें, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 1896 का कलकत्ता सेशन, ठीक है। उसके बाद एक 1907 का एक अधिवेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो 1905 में एक बहुत बड़ी घटना होती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, जो होता है बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन के बाद जो है मतलब काफ़ी जो मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो बढ़ गई थी। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, जो उग्रवादी विचारधारा के हमारे भारतीय इतिहास में लोग रहे, उन्होंने मतलब अपना मतलब आगे बढ़ के प्रयास करना शुरू कर दिया कि मतलब हम जो याचना करते हैं, विनती प्रार्थना, इस तरह से तो अंग्रेजों से पार नहीं पड़ने की, हमको कुछ स्टेप्स लेने होंगे। तो 1907 में ये सूरत में हुआ था, ठीक है। सूरत गुजरात का एक शहर है, तो वहाँ पर, और इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष जी थे, रास बिहारी घोष, ठीक है। तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में ये सेशन हो रहा था सूरत में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि गरम दल और नरम दल के जो नेता थे, उनमें
एक अलग यानी फूट पड़ जाती है और ये दोनों अपने अलग अलग लेवल पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, इनमें जो था वो फूट पड़ गई और मतलब ये लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। तो सूरत की फूट इसीलिए मतलब इसको कहा भी जाता है। तो 1907 का ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक सेशन फिर उसके बाद हुआ 1916 एडी में, 1916 एडी में। 1916 एडी का जो अधिवेशन था ये हुआ था लखनऊ में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही, एक्चुअली उसकी कैपिटल भी यही है लखनऊ। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे बच्चों अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसको इस अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी कहा मतलब जाना जाता है। इसका एक नाम है लखनऊ पैक्ट। पैक्ट मतलब होता है समझौता, ठीक है। तो समझौता किसमें, तो जैसा कि 1907 में जो है कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई थी, नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा दोनों के लोग अलग अलग हो गए थे। वो 1916 में जाकर जो है मतलब एक हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों दल जो थे वो एक साथ आ गए थे, ठीक है। इधर अगर गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं की बात करें, कुछ तो मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे पहले तो नरमपंथी की बात करते हैं, तो जो मॉडरेट्स जो नेता थे उनका मतलब फिरोज शाह मेहता साहब थे और दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इस तरह से, और गर्मपंथी में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक साहब, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बड़े बड़े नाम जो थे वो दोनों में मतलब दोनों में शामिल थे, ठीक है। तो 1916 का जो लखनऊ था, लखनऊ अधिवेशन है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है इनमें आपस में समझौता हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग एक पीपीटी स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। मैं ये कुछ सेशन जो हैं वो डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो उनको हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेशन ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, हाँ वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था, उसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, पहले वाले के व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। पहले अध्यक्ष भी याद रखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी 72 डेलीगेट्स अटेंडेड, ठीक है। 1906 कलकत्ता सेशन, प्रेसिडेंट जो है दादा भाई नौरोजी बने इसके अध्यक्ष, और फर्स्ट टाइम स्वराज सेल्फ रूल, है ना, स्वराज जो शब्द था स्वराज, वो क्या किया गया मतलब डिमांड किया गया, है ना, ऑफिशियली। 1907 का जो मैंने अभी बताया सूरत सेशन, है ना, रास बिहारी घोष इसके जो अध्यक्ष थे, और सिग्निफिकेंस इसका जो महत्व था वो क्या है, स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मतलब गर्मपंथी और नरमपंथी दल के बीच में क्या था कि विभाजन हो गया था। तिलक वर्सेस गोखले ग्रुप, अब मैंने कहा ना बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे, और इधर जो गोखले साहब हैं, है ना, मतलब वो मॉडरेट्स के हैं, है ना, बीजी तिलक और इधर गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1916 का वही मैंने लखनऊ सेशन की बात की, इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार साहब हैं। और यहाँ पर क्या होता है सिग्निफिकेंस इसका कि रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पर दो स्टेप होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ जो समझौता कहते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं इसको, 1916 के अधिवेशन को। तो इसमें क्या हुआ कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये दोनों एक साथ आ गए थे। उसके बाद लखनऊ पैक्ट बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, 1906 में आपको पता है कि जो है कांग्रेस यानी कि वो सॉरी मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो उनके बीच में भी मतलब थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया था, तो उधर से जाके मतलब यहाँ पर मुस्लिम लीग और आईएनसी इनका भी आपस में समझौता हो जाता है, आपस में एक साथ भारत की जो है
मतलब स्वतंत्रता के लिए काम करने की बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद 1920 का नागपुर सेशन है, विजय राघवाचार्य ये इसके मतलब अध्यक्ष थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1929 का लाहौर जो सेशन था, लाहौर अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, और इसकी जो सिग्निफिकेंस थी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी 1929 के अधिवेशन की, ये पूर्ण स्वराज की बात की गई यहाँ पर पहली बार लिखित रूप से, ठीक है। यानी कि हमको अब जो है कुछ नहीं चाहिए, केवल पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 26 जनवरी डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये दिसंबर में हो रहा था 1929 में, और इन्होंने डिक्लेयर किया कि 1930 जो मतलब अगला साल आएगा उसमें हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये लाहौर में हुआ था, और यहाँ पर ही रावी नदी के तट पर सबसे पहले जो है मतलब झंडा फहराया गया था, हमारा तिरंगा झंडा, ठीक है। 1931 कराची सेशन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो हैं वो बनते हैं अध्यक्ष। इसका रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी लिखित रूप से मांग की गई यहाँ पर, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। और ये जो गांधी इरविन यानी कि महात्मा गांधी और जो लॉर्ड इरविन हमारे यहाँ पर वायसराय था, उनके बीच में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात की गई थी गांधी जी के, ठीक है। तो उसको क्या किया, एग्री कर लिया गया था। 1936 का जो लखनऊ सेशन, उसके बाद इसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, और एक सोशलिस्ट आउटलुक मतलब एक समाजवादी विचारधारा को इन्होंने अपनाया, ठीक है। 1939 ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है सेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं, है ना, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये कॉन्फ्लिक्ट विद गांधीयन ग्रुप, बोस रिजाइन एंड फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। 1938 में इससे पहले का जो एक सेशन हुआ था उसमें मतलब हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस साहब, लेकिन अगले साल जब 1939 का सेशन हुआ तो उसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस को मतलब जो है चुन लिया जाता है, लेकिन गांधी जी का जो ग्रुप था वो नहीं चाहता था कि बोस साहब जो है वो फिर से इसके मतलब अध्यक्ष बने। तो क्या होता है कि मतलब इन पे प्रेशराइज किया जाता है, हालांकि चुनाव होता है और बोस साहब जीत जाते हैं, लेकिन बाद में वो इस्तीफा दे देते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद 1942 बर्दा वर्किंग कमेटी होती है, ठीक है। उसके बाद 1946 का जो मेरठ सेशन है ना, प्रेसिडेंट इसके जेबी कृपलानी साहब बनते हैं। सिग्निफिकेंस कांग्रेस सपोर्टेड फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम गवर्नमेंट का जो मतलब कैबिनेट मिशन आया था उसके बारे में उसको वेरीफाइड कर देते हैं ये लोग और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते।